नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन लर्निंग टूल के बारे में बात करेंगे, सपोर्ट वेक्टर मशीन या SVM। अगर आप डेटा साइंस या मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो SVM एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग तकनीक है जो विशेष रूप से क्लासिफिकेशन टास्क के लिए उपयोग की जाती है। इसका काम है डेटा को अलग अलग क्लासेस में बांटना। आपको समझने में मदद के लिए सोचिए कि SVM एक ऐसा एल्गोरिदम है जो एक हाइपरप्लेन खोजता है जो डेटा के विभिन्न ग्रुप्स को सबसे अच्छे तरीके से अलग कर सके। अब बात करते हैं SVM का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। यह तकनीक इमेज क्लासिफिकेशन में बहुत उपयोगी है, जैसे कि फ़ोटो में ऑब्जेक्ट्स की पहचान करना। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में यह जीन डेटा का एनालिसिस करने में मदद करता है। टेक्स्ट कैटेगराइजेशन में SVM का उपयोग इमेज स्पैम पहचानने जैसे कार्यों में भी होता है। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि हम SVM के बुनियादी सिद्धांतों को बहुत ही आसान तरीके से समझें। हम चाहेंगे कि आप इसे पूरी तरह से समझ सकें और इसे अपनी पढ़ाई या प्रोजेक्ट्स में सही तरीके से उपयोग कर सकें। तो अगर आप SVM के बारे में और जानना चाहते हैं और इसे अपने काम में लागू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। हम आपको SVM की दुनिया में गहराई से ले जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब बात करते हैं मशीन लर्निंग के बारे में। मशीन लर्निंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम को डेटा से सीखने और भविष्य में बेहतर निर्णय लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसका मतलब है कि हम कंप्यूटर को किसी काम को सही ढंग से करने के लिए डेटा का उपयोग करके सिखाते हैं, बिना उसे सीधे सीधे प्रोग्राम किए। अब मशीन लर्निंग में SVM की भूमिका की बात करें। SVM एक प्रकार का क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है जिसका उद्देश्य है डेटा को अलग अलग सेक्शंस में बांटना। उदाहरण के लिए, अगर हम एक इमेज में कुत्ता और बिल्लियों की पहचान करना चाहते हैं तो SVM इन दोनों सेक्शंस के बीच एक हाइपरप्लेन ढूंढता है जो इन्हें सबसे अच्छी तरह से अलग कर सके। इसके अलावा SVM का उपयोग तब किया जाता है जब डेटा को स्पष्ट रूप से अलग अलग किया जा सके और जब हम चाहते हैं कि हमारे मॉडल उच्च सटीकता और क्षमता के साथ काम करें। इसका मतलब है SVM हमें मदद करता है यह सुनिश्चित करने में कि हमारा मॉडल नए और अननोन डेटा पर भी अच्छा प्रदर्शन करे। साधारण शब्दों में SVM एक ऐसा टूल है जो मशीन लर्निंग की दुनिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर जब हमें डेटा को अलग अलग ग्रुप्स में विभाजित करना हो, यानी कि उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना हो। अब हम बात करेंगे डेटा क्लासिफिकेशन की मूल बातें। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को विभिन्न ग्रुप्स या फिर क्लासेस में बांटते हैं। इसे समझने के लिए चलिए एक सिंपल सा हम एग्जाम्पल पर नज़र डालते हैं। मान लीजिए आपके पास एक डेटा सेट है जिसमें विभिन्न फलों की जानकारी है, जैसे कि सेब, केला, संतरा। आपका लक्ष्य का उद्देश्य यह तय करना है किसी नए फल की पहचान कैसे करें। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास एक फल है और आप जानना चाहते हैं कि वह सेब है, केला है या संतरा है, तो क्लासिफिकेशन आपको यह सवाल का जवाब देने में मदद करेगा। इस प्रक्रिया में हम फलों के गुणों जैसे कि रंग, आकार और बनावट के आधार पर उन्हें विभिन्न क्लासेस या ग्रुप्स में बांटते हैं। जैसे कि एक लाल और गोल फल सेब हो सकता है, जबकि एक पीला और लंबा फल केला हो सकता है। क्लासिफिकेशन की कई प्रकार की समस्याएं होती हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं। चलिए कुछ प्रमुख समस्याओं पर हम बात कर सकते हैं। इमेज क्लासिफिकेशन, इसमें हम चित्रों को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। उदाहरण के लिए, एक मॉडल को सिखाने कि वह तस्वीर में कुत्ता है या बिल्ली, तो उनको हम क्या कर रहे हैं, इमेज क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। इमेज ईमेल स्पैम डिटेक्शन। अब ईमेल स्पैम में कैसे करते हैं, या हम ईमेल को स्पैम या नॉन स्पैम कैटेगरीज में विभाजित करते हैं ताकि हमें केवल महत्वपूर्ण ईमेल ही मिले, यानी कि उनको अलग कर देते हैं, आपके स्पैम वालों को, और जो इंपॉर्टेंट ईमेल्स हैं उनको अलग कर देते हैं। ये ईमेल स्पैम डिटेक्शन हो गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट कैटेगराइजेशन, इसमें हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं, जैसे कि समाचार पत्रों की, राजनीति, खेल और मनोरंजन में बांटना, यानी कि उनकी भी कैटेगराइजेशन कर दिया हमने किस प्रकार का हमारा टेक्स्ट है। इस प्रकार डेटा क्लासिफिकेशन हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने में मदद करता है और SVM एक ऐसा टूल है जो इस प्रक्रिया को और भी प्रभावित बनाता है।
अब हम समझते हैं हाइपरप्लेन के बारे में। हाइपरप्लेन और स्पोर्ट्स वेक्टर की क्या डेफिनेशन हो सकती है, कि जैसे हमने सुना था हाइपरप्लेन से इसको हम अलग कर सकते हैं ग्रुप में। तो अब हम बात करेंगे एसवीएम के बेसिक कंसेप्ट की, जिसे कि हाइपरप्लेन या और स्पोर्ट्स वेक्टर कहते हैं। हाइपरप्लेन, एसवीएम का मुख्य काम एक हाइपरप्लेन ढूंढना है। सोचिए कि हाइपरप्लेन एक सपाट सतह है जो डेटा को डिवाइड करती है। अगर आपके पास दो ग्रुप्स हैं या दो कैटेगरी है, तो हाइपरप्लेन ऐसा होगा जो इन दोनों ग्रुप्स को या कैटेगरी को सबसे अच्छे तरीके से अलग कर सके। साधारण 2D डेटा के लिए हाइपरप्लेन एक सीधी लाइन हो सकती है, जैसे डेटा को दो हिस्सों में बांटती है। लेकिन अगर 3D डेटा है तो हाइपरप्लेन एक सपाट सतह होती है जो डेटा को दो हिस्सों में बांटती है। यदि डेटा 4D या उससे अधिक, तो हाइपरप्लेन उच्च आयामों में एक सामान्य सतह होगी। अब सपोर्ट वेक्टर क्या है? सपोर्ट वेक्टर वे डेटा पॉइंट्स होते हैं जो हाइपरप्लेन के सबसे करीब होते हैं, यानी कि वो डेटा पॉइंट विच आर नियर टू हाइपरप्लेन, और जिनकी स्थिति हाइपरप्लेन की स्थिति को निर्धारित करती है। ये पॉइंट्स होते हैं जो हाइपरप्लेन के एक तरफ या दूसरी तरफ होते हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम हाइपरप्लेन को की स्थिति स्थिर कर सकते हैं उसको बेसिकली। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है एसवीएम का? एसवीएम यानी कि आपका, इसकी फुल फॉर्म होगी आपकी सपोर्ट वेक्टर मशीन्स। तो अगर हम एसवीएम की समझें, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। अब चलिए समझते हैं कि एसवीएम का मूल उद्देश्य क्या है। एसवीएम का मूल उद्देश्य एक ऐसा हाइपरप्लेन ढूंढना है जो डेटा के विभिन्न कैटेगरीज या ग्रुप्स को सबसे अच्छे तरीके से अलग कर सके। तो बेसिक काम क्या है इसका? ग्रुप में बांटना चीज़ों को, या फिर हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं एसवीएम एक ऐसा मॉडल है जो सुनिश्चित करता है कि दो कैटेगरी के बीच का अंतर अधिकतम हो। इसका मतलब है कि हाइपरप्लेन को इस तरह से निर्धारित किया जाता है कि सबसे नज़दीक सपोर्ट वेक्टर और हाइपरप्लेन के बीच की दूरी अधिकतम हो। इस तरह एसवीएम एक सुनिश्चित करता है कि डेटा के विभिन्न वर्गों के बीच एक क्लियर और मजबूत डिवीज़न हो, उनके बीच में एक। इस प्रोसेस में एसवीएम को एक मजबूत और प्रभावी क्लासिफिकेशन टूल बनाती है। इस प्रोसेस के कारण ये एक बहुत ही मजबूत क्लासिफिकेशन टूल बनता है आपका एसवीएम, जो नए और अननोन डेटा पर भी अच्छा प्रदर्शन करता है। यानी कि हम इसको न्यू डेटा पे भी यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ एसवीएम। लाइनरी सेपरेट डेटा का इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं हम। अब हम समझेंगे लाइनरी सेपरेट डेटा की अवधारणा। एसवीएम में एक महत्वपूर्ण विचार है। तो लाइनरी सेपरेट डेटा तब होता है जब डेटा के अलग अलग ग्रुप्स को एक सीधी रेखा या हाई डायमेंशन में एक हाइपरप्लेन के जरिए पूरी तरह से अलग किया जा सकता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक आसान उदाहरण पर नज़र डालते हैं। मान लीजिए आपके पास दो प्रकार के बिंदु हैं, नीले और हरे। जब आप इन्हें 2D प्लेन पर प्लांट करते हैं तो आप देखेंगे कि नीले बिंदु एक तरफ और हरे बिंदु दूसरी तरफ हैं। अगर एक सीधी रेखा इन दोनों को अलग कर सकती है तो उसे हम लाइनरी सेपरेट डेटा कहते हैं। हाइपरप्लेन का कैरेक्टर कैसा होता है? अब हम हाइपरप्लेन की बात करते हैं। हाइपरप्लेन एक सीधी सतह होती है जो डेटा को विभाजित करती है। कल्पना करें आपके पास नीले और हरे बिंदुओं का एक ग्रुप है। एक सीधी रेखा इन बिंदुओं को विभाजित करती है, नीले बिंदु एक तरफ और हरे बिंदु दूसरी तरफ। यह हाइपरप्लेन इस तरह चुना जाता है कि नीले और हरे बिंदुओं के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा हो। इसका मतलब यह है कि हर बिंदु सही समूह में होगा और हाइपरप्लेन सबसे बेहतर विभाजित देगा। एसवीएम इस सीमा को करने के लिए साधारण तरीका अपनाता है। अब इसको करने के लिए जो तरीका है वो क्या है? सपोर्ट वेक्टर की पहचान, हाइपरप्लेन को स्थिर करना। तो सपोर्ट वेक्टर की पहचान, एसवीएम सबसे नज़दीक बिंदुओं को सपोर्ट वेक्टर खोजता है जो हाइपरप्लेन के करीब होता है। हाइपरप्लेन को स्थिर करना, एसवीएम हाइपरप्लेन को इस तरह से स्थिर करता है कि सपोर्ट वेक्टर और हाइपरप्लेन के बीच दूरी अधिकतम हो। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होता है कि हाइपरप्लेन दोनों ग्रुप के बीच सबसे अच्छी सीमा बनाता है। अब हम समझते हैं आपका सॉफ्ट मार्जिन कंसेप्ट। अब हम बात करेंगे सॉफ्ट मार्जिन कंसेप्ट की। लाइनरी सेपरेट डेटा के मामले में एसवीएम आसानी से एक क्लियर हाइपरप्लेन ढूंढ सकता है, लेकिन असल दुनिया में डेटा हमेशा बिल्कुल साफ़ सुथरा नहीं होता। कभी कभी डेटा में कुछ गलती या नॉइस होती है।
इससे डेटा को पूरी तरह से अलग करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर सॉफ्ट मार्जिन काम आता है। सॉफ्ट मार्जिन एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, जिससे एसवीएम को थोड़ा सा गलती की अनुमति मिलती है। इसका मतलब है कि कुछ डेटा पॉइंट्स हाइपरप्लेन के गलत तरफ भी हो सकते हैं, लेकिन यह प्रणाली इस तरह से डिजाइन की जाती है कि कुछ मिलाकर डेटा का सही क्लासिफिकेशन अच्छा बन सके। इस तरह से सॉफ्ट मार्जिन सटीकता के साथ साथ लचीलापन भी प्रदान करता है, जिससे नॉइस युक्त डेटा के साथ काम करना आसान हो जाता है। बिग डेटा और नॉइस युक्त डेटा के साथ काम करना हम आसान कर सकते हैं। अब हम सी का इंट्रोडक्शन करते हैं कि सी क्या होता है। इसमें रेगुलाइजेशन पैरामीटर सी के बारे में क्या है। एसवीएम की ट्रेनिंग प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है सी। यह पैरामीटर यह निर्धारित करता है कि हम कितनी गलती की अनुमति देते हैं। ठीक है, कितनी गलती की, मतलब जैसे कि डेटा उसमें कुछ गलती हो सकती है तो कितनी गलती की हम अनुमति दे सकते हैं कि जिससे कि हम उनको बाद में उनके बीच में ग्रुपिंग कर सकें। सी का वैल्यू कम होने पर मॉडल गलती करने का ज़्यादा अनुमति देता है। अगर सी कम है, मॉडल कम है, सी कम है, तो वैल्यू ज़्यादा होने पर गलती करने की ज़्यादा अनुमति देता है। वैल्यू कम है, गलती ज़्यादा हो सकती है। इसलिए सॉफ्ट मार्जिन को बढ़ावा मिलता है। इसका मतलब है कि कुछ डेटा पॉइंट हाइपरप्लेन के गलत तरफ हो सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि मॉडल अधिक फ्लेक्सिबल या लचीला हो और डिफरेंट डेटा सेट्स के साथ अच्छा काम कर सके। सी का मैक्सिमम वैल्यू अगर आती है तो क्या होता है। अगर सी का वैल्यू अधिक होता है तो मॉडल गलती को कम करने की कोशिश करता है, यानी कि उसमें गलतियों के चांसेस कम है, और एक सख्त हाइपरप्लेन स्थापित करता है। इसका मतलब है कि मॉडल की सटीकता पर ध्यान केंद्रित होता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी डेटा पॉइंट सही ग्रुप में कैटेगराइज्ड हों, भले ही यह अधिक जटिल हो। इस प्रकार रेगुलाइजेशन पैरामीटर सी का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह तय करने में कि एसवीएम कितना सख्त या लचीला होगा। अब एसवीएम के कुछ बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले होती है एक्यूरेसी। एसवीएम का मेन बेनिफिट उसकी उच्च सटीकता है, यानी कि एक्यूरेसी उसकी। यह डेटा के विभिन्न वर्गों के बीच एक क्लियर डिवाइड बनाने के लिए डिज़ाइन करता है। इससे यह अक्सर अच्छे रिजल्ट प्रदान करता है। स्पेशलाइज्ड क्लासिफिकेशन। एसवीएम विशेष रूप से हाई अमाउंट वाले डेटा सेट के लिए प्रभावी होता है, जैसे कि इमेज डेटा या टेक्स्ट डेटा, जहां डेटा के विभिन्न रूपों के बीच स्पष्ट सीमाएं होती हैं। मल्टी क्लासेस क्लासिफिकेशन। एसवीएम को मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन समस्याओं के लिए भी कस्टमाइज़ किया जा सकता है, जैसे कि एक ही मॉडल में कई ग्रुप को अलग अलग करना। कर्नल ट्रिक की मदद से एसवीएम को नॉन लाइनरी सेपरेट डेटा के साथ भी काम करने के लिए एबल बनाया जा सकता है, जो इसे बहुत लचीला बनाता है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। अब हम एसवीएम की करें। लंबा ट्रेनिंग टाइम। विशेषकर बड़े और जटिल डेटा सेट के साथ एसवीएम का ट्रेनिंग समय काफ़ी लंबा हो सकता है। इसका कारण है कि एसवीएम को उच्च आयाम वाले हाई क्वालिटी और बिग डेटा स्पेस में ऑप्टिमल हाइपर प्लेन ढूंढना होता है। मेमोरी की मांग। एसवीएम के साथ काम करते समय बड़ी मात्रा में मेमोरी की आवश्यकता हो सकती है, विशेषकर जब डेटा सेट बहुत बड़ा हो। पैरामीटर ट्यूनिंग। एसवीएम के प्रभावी ढंग से काम करने के लिए आपको सही सी और कर्नल पैरामीटर को ट्यूनिंग करना पड़ता है। यह प्रक्रिया जटिल हो सकती है और कई बार प्रयोग और एरर के आधार पर होती है। कर्नल चॉइस की चुनौती। कर्नल ट्रिक का उपयोग करते समय सही कर्नल का चयन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। गलत कर्नल का चयन करने की प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। अब हम आगे समझते हैं एसवीएम के साथ काम करने वाली चुनौतियाँ। हाइपरप्लेन की स्थिरता। जब डेटा बहुत नॉइस होती है डेटा में या बहुत बड़ा होता है तो हाइपरप्लेन की स्थिर करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ये कुछ चुनौतियाँ, चैलेंजेस जब हम एसवीएम करेंगे तो फेस करेंगे। अधिक समय की आवश्यकता। लंबे समय तक चलने वाले प्रशिक्षण सत्र और अधिक मेमोरी की मांग का सामना करना पड़ सकता है, खासकर बड़े डेटा सेट के साथ। इन सभी सीमाओं और चुनौतियों के बावजूद एसवीएम एक शक्तिशाली क्लासिफिकेशन टूल है, जिसका सही उपयोग करने पर यह बहुत प्रभावी साबित हो सकता है। चलो एक साधारण उदाहरण के साथ एसवीएम को समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक डेटा सेट है जिसमें दो प्रकार के बिंदु हैं, संतरा और सेब,
और आपका लक्ष्य ये निर्धारित करना है कि नए फल को किस श्रेणी में रखा जाए। मान लीजिए कि आपने इन फलों को अपने वजन और रंग के आधार पर प्लॉट किया है। आप देखना चाहते हैं कि संतरे हल्के रंग और अधिक वजन वाले होते हैं, जबकि सेब हल्के वजन और गहरे रंग वाले होते हैं। अब एसवीएम इस डेटा सेट पर काम करेगा और एक हाइपरप्लेन 2D में एक सीधी रेखा या लाइन खोजेगा जो संतरे और सेब के बीच सबसे अच्छा डिवाइड प्रदान करेगा। विजुअलाइजेशन, निर्णय सीमा, डिसीजन बाउंड्री। संतरे हल्के रंग के बिंदुओं के साथ एक समूह होता है और सेब भी गहरे रंग के बिंदुओं के साथ एक समूह होता है। तो वो हाइपरप्लेन क्या होगा, इसमें एक डिसीजन बाउंड्री होगी। एसवीएम एक सीधी रेखा खींचेगा जो संतरे और सेब के बीच सबसे अच्छे रंग से विभाजित करेगा। यह रेखा उन बिंदुओं को बीच की दूरी को अधिकतम करने का प्रयास करेगी जो हाइपरप्लेन के सबसे करीब है। सपोर्ट वेक्टर, अब हम समझते हैं सपोर्ट वेक्टर कैसे काम करेगा। हाइपरप्लेन के दोनों ओर जो डेटा पॉइंट हैं वे सपोर्ट वेक्टर होते हैं। ये बिंदु हाइपरप्लेन के सबसे करीब होते हैं और इन्हीं के आधार पर हाइपरप्लेन की स्थिरता निर्धारित होती है। आप देखेंगे कि हाइपरप्लेन संतरे और सेब के बिंदुओं को विभाजित करता है और दोनों वर्गों के बीच एक स्पष्ट निर्णय सीमा बनाता है। अब एक केस स्टडी पर नज़र डालते हैं। मान लीजिए कि हम एक इमेज क्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें हमें अलग अलग प्रजातियों की चिड़ियों की पहचान करनी है। डेटा सेट विभिन्न चिड़ियों की इमेज, उन्हें विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। अब एसवीएम का प्रयोग कैसे होगा, हम इन इमेज को फीचर्स जैसे रंग, आकार और बनावट के आधार पर क्लासीफाई करने के लिए एसवीएम का उपयोग करेंगे। अब इसमें विजुअलाइजेशन में क्या होगा, फीचर स्पेस सबसे पहले होगा। इमेज को विभिन्न फीचर्स के आधार पर प्लॉट किया जाएगा। एसवीएम एक हाइपरप्लेन खोजेगा जो विभिन्न चिड़िया की प्रजाति के बीच एक डिवाइड करेगा। यह हाइपरप्लेन सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक प्रजाति की इमेज सही वर्ग में आए। इस प्रकार एसवीएम की मदद से हम न केवल उदाहरणों बल्कि जटिल इमेज क्लासिफिकेशन जैसे वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। तो हमने आज के वीडियो में एसवीएम यानी सपोर्ट वेक्टर मशीन के बारे में एक डिटेल्ड बात करी। हमने सीखा कि एसवीएम क्या है, उसका प्रयोग कहाँ है और कैसे डेटा को विभिन्न ग्रुप्स में बांटता है। हमने यह भी समझा कि एसवीएम एक हाइपर प्लेन खोजता है जो विभिन्न वर्गों के या ग्रुप के बीच सबसे अधिक अच्छे तरीके से विभाजित करता है। इसके अलावा हमने सॉफ्ट मार्जिन और रेगुलर पैरामीटर सी की अवधारणाओं को समझा जो एसवीएम को लचीला और प्रभावी बनाते हैं। आखिर में हमने देखा कि एसवीएम के लाभ और सीमाएं क्या है और कैसे ये विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए काम कर सकता है। हमने एक सिंपल उदाहरण और केस स्टडी के माध्यम से एसवीएम की कार्यप्रणाली को स्पष्ट किया और डिसीजन बाउंड्री की विजुअलाइजेशन की। अब हम इसको अपने प्रोजेक्ट्स में लागू कर सकते हैं। आप एक सादे डेटा सेट पर एसवीएम का प्रयोग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यह आपके डेटा को कैसे क्लासीफाई करता है। उदाहरण के लिए आप आइरिस डेटा सेट का उपयोग करके एसवीएम की क्षमता को टेस्ट कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो ने आपको एसवीएम को समझाने में मदद की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।